हमने एपिसोड 2 में देखा कि बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इल्म का मरकज था। बैत अल हिकमा ने दुनिया को नए इल्म, नए इन्वेंशंस और नया सोचने का तरीका दिया। लेकिन जो शहर दुनिया को रोशन कर रहा था, वही एक दिन अंधेरों में डूब गया। बैत अल हिकमा की बर्बादी सिर्फ किताबों का खून नहीं थी, बल्कि एक अजीम दौर का खात्मा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब्बासिद खिलाफत सिर्फ इल्मी तरक्की का दौर नहीं था, यहाँ भी सियासत, ताकत की जंगों और खतरनाक साजिशों का एक सिलसिला छुपा था। तो क्या अब्बासिद अपनी ताकत को बरकरार रख पाएंगे या एक खूनी जंगल में खो जाएंगे? अगर ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एम करते हैं 100+ लाइक्स का। बगदाद दुनिया का सबसे अजीम शहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर जो एक दौर में दुनिया का ताज था, उसी दुनिया के हाथों बर्बाद भी हो गया। 750 ईस्वी के बाद अब्बासिद खिलाफत ने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि दुनिया पर इल्म और अदल का नया निजाम भी कायम किया। बगदाद दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होने लगा, मगर यह सब आसान नहीं था। हारून अल राशिद एक अजीम हुक्मरान जो कानून और इल्म का हामी था। दरबारों में इल्म और सियासत का जादू चलता था। लेकिन जैसे हर ताकतवर सल्तनत का एक कमजोर पहलू होता है, वैसे ही अब्बासिद भी अंदर से टूट रही थी। अब्बासिद सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी परेशानियों से घिरे हुए थे। गद्दारियों का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। गुलामों और वजीरों की ताकत बढ़ने लगी। उम्मारा और अमीर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। खिलाफत में फिराक बंदियां बढ़ने लगी। हारून अल राशिद के बाद उसके बेटों अमीन और मामून की जंग ने पूरी हुकूमत को हिला दिया। भाइयों के दरमियान एक खूनी जंग हुई जो तारीख का हिस्सा बन गई। 811 और 813 ईस्वी के दरमियान अल अमीन को अल मामून ने घसीट कर कत्ल करवा दिया। मामून ने अब्बासी ताकत को मजीद मजबूत करने की कोशिश की, मगर खिलाफत दरहम बरहम हो गई। एक वक्त था जब अब्बासिद हर मैदान में आगे थे, मगर अंदार की जंगों ने इन्हें कमजोर कर दिया। और जब अंदार से दीवारें गिरने लगती हैं, तो बाहर वाले भी हमला करने का इंतजार करते हैं। बाहरी हमले सेल्जुक टर्क्स ने बगदाद पर कब्जा जमा लिया था 1055 ईस्वी में। क्रूसेडर्स ने भी अब्बासिद को कमजोर कर दिया, मगर जो सबसे बड़ा खतरा था वो अभी दूर था। दुश्मन नजर रख चुके थे। दूर कहीं जंगलों और पहाड़ों में एक ऐसी आर्मी उठी जो सब कुछ तबाह करने वाली थी, और यह आर्मी थी मंगोल। आज हमने देखा कि अब्बासिद किस तरह अंदर से कमजोर हो रहे थे, मगर अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक ताकतवर जंगजू हुकूम मंगोल सब कुछ तबाह करने बगदाद के दरवाजों तक आ गई। क्या अब्बासिद इस तूफान का मुकाबला कर पाएंगे, या ये खिलाफत सिर्फ तारीख की किताबों का एक सफा बनकर रह जाएगी? जानने के लिए एपिसोड 4 का इंतजार करें। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।